सर क्लियर है। चलिए, शायद वो क्वेश्चन में हमें लग रहा है कि आपको डाउट आ रहा होगा, है ना? अभी जो हम करा रहे थे उसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को। हाँ जी सर, थोड़ा बहुत ही है। ठीक है, चलिए, तो रीज़न है उसका कि मैकेनिक्स आपको अच्छा से उसका नहीं आ रहा था, तो हम पहले हाँ इस जी। पे बीम के ऊपर मैकेनिक्स समझ लेते हैं, ठीक है? पहले समझ लो आप कि बीम है क्या। बीम, हाँ जी। वो जो आपको डायग्राम था वो बीम था, समझ गई? वो था बीम। हाँ जी। बीम, बीम का मतलब क्या है? बीम जड़े ऊपर ही जाते हैं सर अपने कंस्ट्रक्शन च भी। हाँ, ट्रांसवर्स लोड अप्लाई होगा। ठीक है। ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्सली लोडेड मेंबर। देखो, मैं ये बोलूँ, एक ये ऐसा बॉडी है और इस पे लगा दिया पी, क्या ये बीम है? नहीं है। क्यों? नहीं क्योंकि सर। ओनली हॉरिजेंटल लोड है। ट्रांसवर्स का मतलब ऐसा एक लोड कम से कम होना चाहिए। ये हो गया आपका प्रिज्मेटिक बार। ठीक है, चलो, अब आ जाओ। अब मैं बोलूँगा इसी को एक साइड फिक्स कर दिया इसे, और इस पे लोड लगा दिया इसे। ये देखो, ट्रांसवर्सली लोड, ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजेंटल लोड से सब्जेक्टेड है, तब ये आपका बीम हो गया। अब मान लो एक ऐसा है, ये देखो एक बीम है, इधर पी लोड है, इधर भी पी लोड है, या P1 P2 ले लो, तब ये भी आपका बीम है। क्लियर? मतलब एक बॉडी के ऊपर 90 हाँ जी। डिग्री पे मतलब ट्रांसवर्स लोड बनना ही चाहिए, तभी बीम बनेगा, नहीं तो बीम नहीं ठीक। है। समझ गए? हाँ जी। ओके सर। ये बीम हुआ। पहले ये बेसिक समझिए, उसके बाद वो सारे क्वेश्चन कुछ नहीं था, आपको खुद समझ में आएगा। चलिए, दूसरा। अब बीम में सपोर्ट होते हैं। हाँ जी। सपोर्ट क्या क्या हो सकता है? जैसे मान लो एक साइड ऐसा है बीम, इसको बोलते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। क्या बोलेंगे? फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स स्पोर्ट। मतलब एक साइड फिक्स रहेगा, मतलब हाँ जी। वन साइड, ये जो बीम है इसका वन साइड क्या है? ये मान लो कहीं पे भी लोड पी लगा दो, एक साइड दीवार में घुसा रहेगा। जैसे घर के बाहर हाँ। पोर्टिको देखते हो जिसमें गाड़ी वगैरह लगाते हैं ना हम लोग, हाँ जी। कार वगैरह पार्किंग करते हैं घर में, साइड से वो क्या रहता है, एक इंड फिक्स रहता है दीवार में, एक इंड फ्री रहता है। हाँ जी। अब चलिए, एक होता है हिंज्ड बीम, ये फिक्स्ड सपोर्ट है, पहला फिक्स सपोर्ट है। दूसरा आएगा हिंज्ड बीम। हिंज्ड बीम का मतलब है, मान लो एक ये रॉड है और इसमें एक ऐसे लगा दो, समझ गए, और इधर से एक ऐसे लगा दो, मतलब ये पेन में एक ऐसा लगा दो गोला, और ऐसे ऐसे हम उसको घुमाते जाएंगे, घूम जाए। समझ गए? ये हाँ अगर जी एक सर। रॉड को ऐसे इसमें डाल दो, ऐसे हुक की तरह, और ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये घूमता जाएगा। डेट इज कॉल्ड हिंज। हाँ जी। दूसरा एग्जांपल, ये हैंड है, आप हैंड को ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट को बोलते हैं हिंज्ड पॉइंट। क्लियर? या घर में डोर होता है, दरवाजा जो होता है वो ऐसे खोलते हैं क्लोज करते हैं, तो जिस पॉइंट के एक पॉइंट होता है उसके अबाउट ही ये ऐसा ऐसा होता है, देखना। हाँ जी। दैट इज कॉल्ड हिंज। वो हिंज है, हिंज्ड है, समझ गए ना? हिंज्ड, मैं लिख देता हूँ इसको, ताकि ये हो गया आपका हिंज्ड। ये हिंज्ड बीम है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, अब मान लो एक इधर आ गया बीम, और इधर आ गया, हाँ, इसको बोलते हैं रोलर सपोर्ट। मतलब एक इधर दो या ऐसा भी हो सकता है, ये दो रोलर के ऊपर राउंड राउंड कुछ रहेगा, उसके ऊपर ये रख दिया, दैट इज कॉल्ड रोलर सपोर्ट। समझ गए? हाँ जी। ये दोनों टाइप के, बस यहाँ पर क्या इसके बदले ये है, लेकिन यहाँ से ये रोलर है लगा हुआ।
ये ऐसे ऐसे घूमेगा। हाँ जी। अब ये क्यों दिया, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये थोड़ा फैलना चाहता है, जब फैलना चाहेगा तो ये हल्का सा इधर से इधर घूम के आ जाएगा और ये इधर घूम जाएगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो थोड़ा ऐसे घूम जाएगा, इधर सिकुड़ जाएगा। तब ये, अगर ये देखो रोड पे क्या रहता है, जो ब्रिज होता है ओवर ब्रिज, वो तो सीमेंट कंक्रीट का बना होता है ना, हाँ जी। और वो रहता है किस, वो जो रहता है वो ब्रिटल मटेरियल होता है, थोड़ा सा भी ऐसे खींचेंगे तो टूट जाएगा। हाँ इसलिए जी। वो क्या होता है, जब गर्मी में थोड़ा सा फैलता है तो उसको फैलने के हाँ लिए ये लगाते हैं, हल्का सा फैल जाता है वो, ये ऐसे घूम जाता है वो हल्का, तो हल्का सा ही मूव ठीक। करेगा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा मूव कर जाएगा। अगर मैं ये फिक्स कर दूंगा यहाँ पे, बोलूंगा नहीं नहीं तुमको घूमने ही नहीं दूंगा, ये सीधा बीच से क्रैक हो जाएगा, इसलिए ये बीम बैक का हो यूज जाएगा। करते हैं। ठीक है, ठीक तो है। प्रैक्टिकल में समझ में आ गया क्यों यूज करते हैं। अब चलिए, अब ये था सपोर्ट। अब बीम के टाइप होते हैं, बीम। चलिए, बीम जो होता है, एक होता है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर में क्या रहता है, वन इंड फिक्स रहेगा और वन इंड फ्री रहेगा, समझ गए। हाँ जी। और इस पे मान लो लोड ऐसा अप्लाई हो गया, ये इसको बोलते हैं एक पॉइंट लोड, समझ गए, इसको बोलते हैं पॉइंट लोड। और इसके ऊपर पॉइंट मान लोड। लो अगर ये लोड ऐसा डाल दिया तो ये है यूडीएल। इस यूडीएल को कभी कभी ऐसा भी दिखाते हैं, ये यूडीएल को ऐसे दिखा देंगे, लेकिन बीम कैंटिलीवर है, एक फिक्स एक फ्री है, इधर फिक्स नहीं है, वो कैंटिलीवर बीम है। कौन सा बीम है, कैंटिलीवर। कैंटिलीवर। अब ये लोडिंग का नेचर अलग हो सकता है, लेकिन बीम इसी को बोलेंगे कैंटिलीवर, जो एक साइड फ्री रहेगा। पिछला क्वेश्चन में एक साइड फ्री था, आप दे देखा होगा, हाँ ये जी। हाँ जी। कैंटिलीवर बीम है। और इसी को, यही लोड को कभी कभी हम ऐसे भी दिखाते हैं स्प्रिंग के जैसा, ऐसे, इसका मतलब सेम ही है, सिर्फ फोर्स जो है ये न्यूटन में होता है और ये न्यूटन पर मीटर में होता है, याद रहे, ये भी न्यूटन पर मीटर में होता है। इसका मतलब ये है कि ये सेम लोड पूरा रॉड पे, ये पूरा बार पे सेम लोड यहाँ से यहाँ तक रखा हुआ है, कहीं भी हाँ लोड जी। बदल नहीं रहा है, ठीक है। हाँ जी। सेम। हाँ सेम ही है। अगर मान लो इसी में ये कैंटिलीवर बीम तो यही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और ये यूडीएल, हाँ जी। ये है यूडीएल लोड, ये या स्प्रिंग वाला यूडीएल लोड है, लोड यूडीएल है, बीम कैंटिलीवर है। यूडीएल का मतलब हाँ जी। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ जी। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्लियर, आ जाओ, हाँ यूडीएल जी। हो गया। अब चलिए इसी में देख लेते हैं यूवीएल। ये जो लोड है ये है यूवीएल। यह यूवीएल, लेकिन बीम कौन सा है बताओ, बीम कौन सा है, बीम कैंटिलीवर। कैंटिलीवर। एक साइड फिक्स है, कैसा भी लोड होने से बीम नहीं बदलने वाला है, बीम वही रहेगा, एक साइड फिक्स रहेगा एक साइड फ्री रहेगा। यूवीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। क्लियर, हाँ यूनिफॉर्मली जी। वेरिंग लोड हो गया। वेरी गुड। अब ये था, मतलब सिंपल बीम ऐसे बोल सकते हो। अब देखो लोड एक होता है ऐसा, अच्छा एक बीम ऐसा भी हो सकता है, वो कैंटिलीवर बीम था, इधर ये ऐसा रहेगा, या एक साइड मान लो इसी में फिक्स कर दो और एक साइड रोलर लगा दो, मतलब दो सपोर्ट है, ये बीम के ऊपर सिंपली रखा हुआ है, यही है ना, हाँ जी। ये दो बीम के ऊपर ये रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड बीम, समझ गए। हाँ जी। और एक साइड अगर मान लो कैंटिलीवर हो, समझे, या दोनों साइड ऐसे मान लो, दोनों साइड ऐसा कर दिए, ये हो गया फिक्स्ड बीम। ठीक है सर। कोई दिक्कत,
नो यहाँ सर। समझने में। चलिए, हाँ जी। और भी होता है, मतलब एक से ज़्यादा सपोर्ट लगा दिया ऐसा, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। यह कंटिन्यूअस बीम। अब चलिए हम देखेंगे कि जब बीम रहता है तो लोड कैसे कैसे एक्ट होता है, वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को देखेंगे इसमें हम, जो कि आपके आगे के चैप्टर में भी आएंगे काम। चलिए, इंजीनियर कंटिन्यूअस बीम मान लेते हैं, ठीक, कंटिन्यूअस बीम तो हो ही चुका है। एग्जाम्पल लीजिए 1, यहाँ पे लगा दीजिए P इक्वल टू 20 किलो न्यूटन, और ये L ले लीजिए 5 मीटर। समझ गए? हाँ जी। तो जब ऐसा रहेगा कंडीशन, ये लोड के कारण ये बीम यहाँ से ऐसे घूमना चाहेगा, हाँ जी। हाँ जी। ऐसा देखो रखो, और इसको ऐसे लोड लगा के देखो, ऐसे घूम रहा है, ऐसे हाँ जी। ये बीम घूमना हाँ चाह जी, रहा घूमना है। चाहिए। हाँ जी। लेकिन ये फ्री देंगे, दिए तब ना घूमा, इधर मैं टाइट पकड़ लूंगा, तो जब ये बीम लोड के कारण इधर घूमना चाहेगा, तो ये इधर से इसको घुमा के उल्टा घुमा देगा, कहेगा चल इधर। नहीं होगा ऐसा। ये हमने अगर ऐसे घुमाया तो ये हाँ इधर हो, जी। ये इधर वाला देखो, ये इधर घूम रहा है तो ये इधर जाना चाह रहा है ना, ये वाला ऐसे। हाँ लेकिन ये जी। फिक्स हाँ है, जी। फिक्स वाला जो है हाँ जी। इधर जाने वो जाना चाह, इसको इधर जाने से ऐसे कर देगा, ये इधर जाना चाह हाँ रहा जी। है तो ये इधर आ रहा था, लेकिन ये बीम फिक्स हाँ करने जी। के कारण ये इसको ऐसे करके रोकना चाहेगा, ऐसे। हाँ जी। हाँ अब जी। हाँ समझ जी। में आया? ये इधर जाना हाँ जी। चाहेगा, ये मूवमेंट में ही दिक्कत होता है बच्चे को। ये कैसे ले लिया, ये घुमाया चाहेगा इधर, लेकिन ये चाहेगा खींच के इसको ऊपर कर दूं। हम्म। समझे? ये हाँ जी। यहाँ पर ये जो लोड चाहे घुमा, इसको घूमने को जो रोका उसको बोलते हैं मोमेंट। और ये पॉइंट ए है मान लो, ये मोमेंट एट ए हो गया। क्लियर? ठीक है सर। P20 L5। क्लियर? चलिए, अब जब लोड इधर बढ़ हाँ जी। रहा है तो इसके उल्टा डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ फिक्स है ना। जैसे दीवार पे मैंने बोला मारोगे तो आपके हाथ को भी चोट लगेगा, एक फोर्स इधर ये लग रहा है तो हाँ इसके जी। कारण एक इधर रिएक्शन लगेगा वाई डायरेक्शन में। कोऑर्डिनेट समझते हो ना, ये है वाई डायरेक्शन, ये है एक्स डायरेक्शन। हाँ जी। हाँ जी। ये वाई में लगेगा ऊपर की तरफ, और एक्स में कोई फोर्स है नहीं है, नहीं। ये वाई डायरेक्शन में, इसलिए रिएक्शन वाई में। अगर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स होता तो एक्स में भी लगता, लेकिन एक्स में है नहीं तो छोड़ दो, लिखो ही मत। ठीक है। समझ गए? एक्स में पूछेगा हाँ कितना जी। रिएक्शन है, एक्स में 0 रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि फोर्स ही जीरो। एक्स में नहीं है। क्लियर? हाँ जी। चलिए, हाँ जी। अब हमने क्या बोला था कि ये रिएक्शन पूछेगा कितना है, निकालो बताओ। भाई ये 20 ऊपर जा रहा है, आर वाई भी 20 हाँ हो जी। जाएगा। 20 प्लस। लेकिन इक्वे मेथड क्या बोला था इक्विलिब्रियम का? सिग्मा एफ एक्स जीरो, सिग्मा जीरो। एफ वाई जीरो, सिग्मा जीरो। मोमेंट जीरो। जीरो। मोमेंट इसमें नहीं करेंगे, एफ एक्स एफ वाई से ही पता चल जाएगा, ठीक है। एक्स में कोई हाँ जी। फोर्स है नहीं है, नो। इसको सॉल्व ही नहीं करना है पहले। वाई में कोई फोर्स है। है सर, आर वाई। हाँ, ये 20 किस में है? वाई डायरेक्शन की तरफ दिखा रहा है ना। वाई डायरेक्शन। हाँ जी। तो इधर देखो, ऊपर जाने वाला जो फोर्स है वो प्लस में होगा, नीचे वाला माइनस में होगा, माइनस में होगा। और सबको जोड़ के करना क्या है? जीरो। कि आर वाई किधर जीरो। जा रहा है? आर वाई जो रिएक्शन माना ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। हाँ जी। ये प्लस। और ये वाई किधर आ रहा है? -20 किलो न्यूटन। माइनस और 20। इक्वल टू सबका समेशन क्या है? जीरो। हाँ जी। समझ में आया? हाँ जी। वाई डायरेक्शन के सभी फोर्सेस को जोड़ना है, तो हमें प्लस ही करना था यहाँ पे, लेकिन ये माइनस के हाँ कारण जी। प्लस माइनस माइनस हो गया। माइनस आर वाई कितना आ गया? आर वाई इक्वल टू ये -20 को इधर ले जाओ, +20 किलो। 20 kN।
किलो न्यूटन। रिएक्शन निकालने का तरीका सिखा दिया आपको, कैसे रिएक्शन निकल सकता है। दूसरा है हमारा जुगाड़ है एक, जितना फोर्स ऊपर से नीचे के तरफ मुंह करके रहेगा उतना नीचे से ऊपर की तरफ मुंह करके हो जाएगा कैंटिलीवर बीम में। समझ में आया? हाँ जी। अब इस पॉइंट पे मूवमेंट कितना होगा, मोमेंट कितना होगा, मोमेंट एट ए इक्वल टू, मैंने क्या बोला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे हाँ जी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, इस एक ही फोर्स लग रहा है, फोर्स का परपेंडिकुलर यही डिस्टेंस है 5 मीटर। फोर्स हाँ जी। कितना है 20 या ये कितना है 5 मीटर। 20 अब 5 प्लस मीटर। की माइनस या उसे अंगूठा रखो, उंगली ऐसे घुमा के देख लो, नीचे नु लग गया ना। कोई बात नहीं। फिर ए इसका सर ए प्लस प्लस एक, का ही आएगा। हाँ प्लस हो जाएगा, ऐसे देख लो, ऐसे बीम है, ये ए है, यहाँ पे 20 लगा दो, हाँ जी। ये 5 मीटर है। अब यहाँ पे मोमेंट ए है। अच्छा देखो यहाँ पे ट्रिक से मत सीखो, ऐसे मोमेंट है, ठीक है। ये हाँ इसका जी। नाम एम ए दिया मैंने, ये एम ए निकालना है। हाँ जी। हाँ ये जी। मोमेंट ही एम ए है यहाँ का, और इस पॉइंट का मोमेंट निकालना पड़ेगा पहले, तब दोनों का सिग्मा निकालना। हाँ मोमेंट जी। जीरो करो, सिग्मा मोमेंट जीरो करेंगे तो देखो, अगर मोमेंट ऐसा घूम रहा है ये हाँ होगा जी। प्लस, और मोमेंट प्लस। ऐसा घूम रहा है ये होगा माइनस। हाँ जी। ये ऐसा घूमने वाला कौन सा है, ये है माइनस। ये वाला। एक मिनट एक मिनट, ये पॉजिटिव, क्लियर, ओके। सॉरी सॉरी, हमने यहाँ पे डायरेक्शन गलत किया, ये मोमेंट ऐसे लग रहा था ना बॉडी में, ऐसे देखो तो ऐसे लग रहा है, क्लियर। हाँ जी ऊपर नु लग रहा है। हाँ जी। ये वाला है पॉजिटिव, हो जाएगा एम ए, यहाँ का मोमेंट एम ए, और दूसरा मोमेंट ये, एम ए। यहाँ का मोमेंट बी का क्या होगा, एम बी कितना होगा, ये वाला। हाँ 20 जी। इंटू 5 करेंगे तब मोमेंट ये निकलेगा, ये 20 इंटू 5 कर दिया। लेकिन इसका मोमेंट इधर की तरफ घुमाएगा, ये माइनस कर लो, इक्वल टू जीरो कर लो, हाँ जी। इक्वल टू जीरो कर लो, क्लियर। हाँ जी। एम ए इक्वल टू, ये इधर प्लस में आके 100 किलो न्यूटन मीटर आएगा। हाँ जी। कोई दिक्कत? ये बीम के केस में ये ट्रिक याद और रखना, सर। ये मोमेंट प्लस होगा, ये मोमेंट माइनस होगा। ठीक है सर। ये चैप्टर होने, ये थ्योरी बताने के बाद आपके मोर देन 60% चैप्टर खत्म हो जाएंगे सोम के। लेकिन लिंक है आपका, लिंक है इसलिए मैंने ये बताना पड़ा, ये बता ठीक के है सर। आप करोगे तो आधे बुक एक साथ इकट्ठे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 किलो न्यूटन मीटर। समझ में आया या नहीं आया? बीम में मोमेंट कैसे लगाएंगे, हाँ जी। पेन पकड़ के देखना पड़ेगा, ये इधर इसको दबाएगा हाँ ऐसे, जी सर। तो ये ऐसे चाहेगा घूम जाऊं, लेकिन जब ये घूमना चाहेगा तो ये ऊपर जाने की, ये इंड हाँ जो जी। है ऐसे ऊपर जाना चाहेगा, इधर तो ये फ्री है हाँ नहीं जी। जो चल जाएगा, इसलिए ये यहाँ पे बीम है, वो कहेगा खींच के इसको नीचे करेगा, ऐसे की तरफ हाँ जी। घुमाएगा, ऐसे घूम तू ऐसे। समझ में आया? ये लॉजिक याद रखना है, बुक में तो लिखा रहता है लेकिन हाँ समझ जी। में नहीं, बुक में दिखाया जाता है, समझ में ही नहीं आएगा आप लोगों को कि ऐसा ही होता है। ठीक है। ठीक है चलिए, ये आपको मैंने बता दिया मूवमेंट वगैरह कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हाँ जी। मूवमेंट 20 किलो न्यूटन आ गया। चलिए अब एक था ऐसा है, ओके, लेकिन अब मैं बनाऊंगा सेकेंड केस इसका। ठीक है। सेकेंड केस कैसे बनेगा देखो, अब आपका है कांटिलीवर बीम, समझे? हाँ इसमें जी। दो रिएक्शन, कांटिलीवर नहीं, सिंपली सपोर्टेड बीम है ये,
चलो ठीक है। बीम। अब ये बीम ऐसा है लो, और यहाँ लगा दिया बीच के बीच में 10 किलोमीटर, और लेंथ दे दिया 3 मीटर, इधर भी दे दिया 3 मीटर। ये ए है, ये बी है, जहाँ लोड लगा वो पॉइंट सी है। समझ गए? हाँ जी। चलिए, ऐसे केस में जब बीच में लोड बैठा हो तो यहाँ पर इस लोड ऐसे नीचे की तरफ जब दबाएगा, यहाँ पर एक दबाव यहाँ से बनेगा, इधर भी एक दबाव पड़ेगा। ऐसे बीम है, ऐसे रख दो और बीच से दबाओ तो आपके इधर और इधर एक प्रेशर जैसा फील होगा, देखना ऐसे दबाओ, नहीं होगा? हाँ जी। ये यहाँ पे और यहाँ पे रख के इस बीम को यहाँ से दबाएंगे, इसके कारण इस हाँ और इस जी। इंड पे प्रेशर डेवलप होगा, हाँ जी। यहीं पे दबाव बनेगा ना, दबेगा तो जब यहाँ पे मतलब यहाँ से लगाया तो इस दो इंड पे ऐसे नीचे से रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ इक्वल, हाँ जी। बीच में लोड है तो इसको नाम दे दिए आर ए, इसका नाम दे देंगे आर बी। अभी। ना जैसे एक बीम रख लो ऐसे हाथ में ले लो और बीच से ऐसे एक किसी को बोलिए आपको दबाने के लिए, तो आपके यहाँ और हाँ यहाँ जी। पर एक लगेगा कि ऊपर से नीचे दब रहा है, और ये दोनों ऊपर की तरफ रिस्पॉन्स करेगा फोर्स, दोनों उंगली के यहाँ, हाँ जी। हाँ जी। तो ऐसा लगेगा आपको फील। तो वही आर ए है, ये हाँ आर जी। बी है। ये उल्टा डायरेक्शन है, ये जैसे नीचे लग रहा है तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिखाएंगे, और ये ऊपर ऊपर हो जाएगा जाएगा, तो ये इसका ऊपर। नीचे की तरफ दिखाना पड़ता है। ठीक है, न्यूटन का हाँ थर्ड जी। लॉ। चलिए, ऐसे केस में जब बीच में लगेगा तो ये आर ए इक्वल टू होगा आर बी, और इक्वल टू होगा ये जो लोड लग रहा है पी इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, ये हो जाएगा पी बाई टू, मतलब 10/2। पी का वैल्यू 10 किलो न्यूटन है, मान लो 10/2 मतलब 5 किलो न्यूटन। तो आर बी भी हो जाएगा 5 किलो न्यूटन, आर ए भी सर। हो जाएगा 5 किलो न्यूटन। हाँ जी। समझे सर या नहीं? ये टू क्यों लेते हैं? टू क्यों लिया आपा नीचे P/2? आधा इधर आधा इधर, ओके ठीक है। पी लोड लग रहा है तो पी का आधा इधर, पी का आधा इधर। हाँ जी। ये तो हुआ हमारा लॉजिक, ये हुआ लॉजिक। चलो एक और दिखा हाँ देते जी। हैं कि अगर बीम बीच में न लगे तब क्या करेंगे सर, इधर आ जाए या इधर आ जाए तब क्या लेंगे, तब भी टू थोड़े लेंगे, तब नहीं लेंगे टू, तब उसके लिए जुगाड़ आएगा। मान लो ये है बीम, हाँ जी। ये आप सीधा रखना, थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरा इधर। अब इधर ले लो P इक्वल टू 50 किलो न्यूटन, और ये इधर से इधर का डिस्टेंस जो है ये हो गया 2 मीटर, और इधर से इधर का डिस्टेंस ले लो कितना, ये ले लो 3 मीटर। समझ गए? हाँ जी। 2 मीटर 3 मीटर। 3 मीटर। ये ए मान लो इस साइड ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 मीटर है। टोटल लेंथ कितना है, टोटल कितना एल है, टोटल 5। 5 5। मीटर। चलो, ऐसे केस में आर यहाँ पर लगेगा रिएक्शन आर ए, इधर लगेगा आर बी। समझे? हाँ जी। रिएक्शन आर ए लगेगा ना, इधर ए पॉइंट है, ये बी है, हाँ जी। और ये पॉइंट सी है। तो अब चलो ठीक आर है। ए आर बी पूछेगा, बता दो रिएक्शन ए पे कितना लगेगा, आर ए एंड आर बी इक्वल टू व्हाट। हाँ जी। 1। ऐसा केस में क्या करेंगे, आर ए हाँ चाहिए जी। ना, आर ए इक्वल टू ये लोड कितना है पी इंटू, 50। हाँ बाद में हाँ जी। सब्सटीट्यूट कर लेंगे, पहले फार्मूला जैसा बना देते हैं, पी इंटू, ये ए पे बोल रहा है ना, ए पे, यहाँ से इधर आओ तो लोड पी दिखा, लेकिन ए के उल्टा साइड में हाँ जी। कौन सा डिस्टेंस है ये, इसको हाँ लिख जी। देता हूँ उल्टा साइड का डिस्टेंस। हिंदी आता है ना आपको? हाँ जी। हाँ जी आता है। उल्टा साइड का डिस्टेंस लेना ए, है। उल्टा साइड का डिस्टेंस। ओके। किसके, ए के उल्टा साइड, डिवाइडेड हाँ बाय जी। टोटल लेंथ।
ऐसा इसलिए लिखा हूँ ना कि आपको याद रहेगा अपना लैंग्वेज में। आपको चाहिए तो पंजाबी में लिख लीजिए इसको, उल्टा साइड का डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। अपना लैंग्वेज में लिखेंगे तो समझ में आएगा। अब ये देखो, ये जुगाड़ है, इसको करने जब जाएंगे ना कैसे होता है, ये तो ट्रिक है, लेकिन करके बताएंगे कैसे हो रहा है तो मुश्किल हो जाता है, ये थोड़ा टफ लगेगा, लंबा समय बहुत जाएगा इसमें। तो पी इंटू हाँ जी। उल्टा साइड का डिस्टेंस, पी कितना है? पी अपना है सर 50। इसके उल्टा साइड का एक का निकाल रहे हैं ना, तो एक के उल्टा साइड डिस्टेंस कितना है इधर वाला, ये बीच में लोड है, लोड हाँ के जी। इधर तो इसके साइड है, इसके उल्टा साइड में 3 है। 3। टोटल लेंथ कितना है? 5। 5। 150/5 हो जाएगा। हाँ जी। 30 किलो न्यूटन आएगा आंसर। हाँ जी। 30 ही आएगा ना? कितना आएगा देखो तो। हाँ जी सर, इतना ही आएगा क्योंकि 5 से 10, हाँ जी होगा, यही आएगा सर, 30 आएगा। 30 किलो न्यूटन आएगा। चलिए, अब आर ए निकल गया, आर बी कैसे निकलेगा? सेम आर बी भी निकलेगा। आर बी कैसे निकलेगा? आर बी इक्वल टू यही पी। अब बी का निकालना है तो इसके उल्टा साइड में कौन डिस्टेंस है? इधर तो ये 3, इसके उल्टा में ये था, इसके उल्टा में क्या है? 2। 2। और टोटल लेंथ कितना है? 5। पी कितना है? 50। 2 5। पी 50। आर बी कितना आया? समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी सर, आया। अब बोलेंगे कि ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन ले लो, पी का वैल्यू लेंथ बदल देना, 2 क्वेश्चन में ये एक में लोड ले लेना, पी का वैल्यू 40 किलो न्यूटन, इसको 4 मीटर और इसको 6 मीटर कर देना और इसको 10 मीटर कर लेना। इसको आप होमवर्क में करना, ठीक है? सेम ही है, उल्टा तरफ का डिस्टेंस। एक समझ में आ गया? अब चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी सर, अब बोलेंगे सर एक लोड था तो आपने बोला कि ये जुगाड़ लगाया, ट्रिक लगाया, 2 से ज्यादा हाँ लोड जी। आएगा तो कैसे ट्रिक लगेगा? हो सकता है ना ऐसा केस? हाँ जी, हो सकता है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इधर लगा देंगे 20 किलो न्यूटन और इधर लगा दिए 30 किलो न्यूटन। इसका नाम दे देंगे ए, ये हो गया बी, इधर से इधर हाँ 1 जी। मीटर, ये है 2 मीटर और ये भी है 2 मीटर। लो, बी। अब क्या करेंगे, यहाँ भी आर बी लगेगा, ये आर हाँ ए जी। होगा और इधर आर बी होगा, समझे? आर ए आर बी यहाँ। मोस्टली मोस्टली सर, जो रिएक्शन है ऊपर ही होता ना। हाँ, हाँ, नीचे दबेगा तो हाँ। ये दोनों लोड के कारण लेकिन इधर मोस्टली रिएक्शन जो, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। ऊपर से लगता है इसलिए नीचे दबता है, ये चाहता है दबा दूं, लेकिन नीचे में जो कांटेक्ट हाँ में जी। हाँ आएगा जी। ना अर्थ के, तो ये प्रेशर बन के अर्थ इसके ऊपर ऐसे लगाएगा, हाँ जी। समझे? चलिए, तो ये आर ए हो गया। अब इसको कैसे हाँ जी निकाले? सर। आर ए होगा यहाँ पे कैसे, हमने क्या बोला था, आर ए, इसमें पहला लोड क्या है? 20। आर ए चाहिए ना, इधर का लोड 20, हाँ जी। और इसके उल्टा तरफ 20। में कितना हाँ जी, हाँ डिस्टेंस जी। है? इसके उल्टा तरफ में 2 मीटर, कितना है? 2। 2 + 2, 2 मीटर। नहीं, इसके उल्टा में 2 + 2, ये पूरा आएगा ना। 2। हाँ अब जी, हाँ जी। अब बटे में कितना आएगा? 4। टोटल कितना है? 5। 5। लेकिन एक लोड नहीं है, 5। एक और लोड है, इसलिए प्लस कर दो। अब कितना लोड है? 30। 30 सच, हाँ जी 30। 30, इक्वल टाइम पे दोनों। हाँ जी। ये 30 है ना, ये ऐसा नहीं, ये 2 ही नहीं रहेगा, यहाँ 3 भी ले सकते हो, हाँ जी, आपका हाँ जी। मन है तो 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने दिखाया एक एग्जांपल। नहीं नहीं सर, वैसे मैं नहीं। हाँ, ये 20 है, हाँ जी, हाँ ये जी। 30 है, 30,
और इसके उल्टा तरफ डिस्टेंस कौन सा है, ए इधर है, हाँ जी तो एक लोड यहाँ तक लोड ये है, इसके उल्टा सर में 2 बचेगा। हमेशा उल्टा तरफ देखना है, ए का निकाल रहे हैं ना तो ए का उल्टा देखना है। ये देखा तो इसलिए इधर का टोटल, अब ये लोड आया तो इस लोड के इधर क्या है 2 मीटर, 2 मीटर डिवाइडेड बाय कितना करेंगे टोटल। अब देख के बताओ समझ में ये पॉइंट आया या नहीं आया। टोटल 5 आया सर, आ गया। ये उल्टा तरफ लिया हूँ हमेशा, ये आप सॉल्व कर हाँ लेना, जी ये आर ए का वैल्यू निकल जाएगा। अब ऐसा ही आर बी करेंगे, आर बी, आर बी में इधर तो इसके पहला लोड क्या है 30, 30 इसके उल्टा तरफ डिस्टेंस कितना है, ये लोड के उल्टा तरफ बी इधर है, बी के उल्टा देखो कितना डिस्टेंस है, 2 और 1 3 3 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5। हाँ जी लेकिन लोड एक ही नहीं है, एक और है इधर बी से देखने ओ पे, हाँ जी तो प्लस फिर 20 हाँ जी 20 इंटू में इसके उल्टा तरफ। आप बोलेंगे इधर वाला क्यों 1 नहीं ले रहे हैं, तो भाई इधर साइड बी दिख रहा है ना, इधर आओगे इसके, इधर बी है, बी के उल्टा होना चाहिए, ये लोड को उल्टा, ये 20 हाँ जी इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 लो, 1 आर बी निकल आएगा। 5 ये सब में कंसेप्ट एप्लीकेबल है, क्लियर। कितना भी क्वेश्चन जी हो जी आर ए आर बी सब में निकल सकता है, हाँ जी कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना मतलब अभी हमने सीखा इस क्लास में, और एक दो और है, मैं उसको अभी अगले, अब इसका रीजन देखोगे ना क्यों हो रहा है तो थोड़ा ज़्यादा ही अलग हो जाता है, ठीक है। रीजन हम बताएंगे कभी अगले क्लास में, लेकिन बस हमें सॉल्व करने का स्किल सीखना था। रीजन मतलब मोमेंट से ही आएंगे, समझ गए ना। अब बोलोगे कि ऐसा लोड नहीं रहा जैसा हमने एक डायग्राम में दिया था वैसा लोड हो गया तो क्या करेंगे, मान लो बीम ऐसा आ गया, ये लो ऐसा, ऐसा आ गया, हाँ जी ये लोड का मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा स्प्रिंग की तरह भी दे दिए, ये भी हो सकता है, समझ गए हाँ ना। जी और इसका लेंथ दिया है 20 हाँ मीटर, जी आपको लो 20 मीटर। अब इस लोड के कारण भी ये ए है ये बी है, यहाँ पर भी रिएक्शन आर ए आर बी होगा, यहाँ पे आर ए होगा, ये समझे। होगा हाँ जी जब लोड पॉइंट जैसा था तो वो सब था, लोड अगर ऐसा आ जाएगा ना या ऐसा आ जाए तब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। और ये लोड मान लो कितना न्यूटन, अच्छा ये ऐसा समझ लो लोड कितना दिया हुआ है, लोड है मान लो 20 किलो न्यूटन पर मीटर, लो समझ में आया। इसका मतलब है 20 हाँ जी किलो न्यूटन 1 मीटर में बिछा हुआ है ये 20 मीटर है टोटल। हाँ जी लेकिन ये न्यूटन मीटर, फोर्स होता है न्यूटन में, खाली सिर्फ मीटर डिवाइड वाइड नहीं होना हाँ चाहिए था। जी ये लोड दिया है फोर्स नहीं दिया है। हाँ जी अब इसको पहले क्या करेंगे फोर्स, अच्छा अब चलो तो इसको क्या करेंगे, हमें फोर्स बनाना है, इसको हमें फोर्स बना लेंगे, ये लोड को फोर्स में बनाएंगे। फोर्स में तो फोर्स जो होगा वो कितना होगा, ये 20 इंटू डिस्टेंस लगा दो, कितना है 20, या मान लो ये 10 है यार 10 ले लो, 20 अच्छा रहेगा 10 मीटर ले लो, ये तो हो गया 20 इंटू 10 200 न्यूटन में आ गया है, किलो किलो न्यूटन आ गया, समझ में आया। हाँ जी अब ये हमारा हाँ जी लोड सर नहीं रहा, ये 200 किलो न्यूटन, ये हमारा क्या है फोर्स बन गया। अब फोर्स डायग्राम बन को नया बनाएंगे, रीअरेंज कर लेंगे, ये ट्रिक्स है इसके। अब डायग्राम को थोड़ा रीअरेंज कर लो, अब हमारा लगा कितना 20, कितना 20 200 किलो न्यूटन। 20 200 अब इस फोर्स को 200 हमने हाँ ऐसा जी बना दिया, न्यूट पॉइंट जैसा बना दिया, ऐसा से ऐसा में बना लिया। हाँ जी क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है 1 मीटर में 20, हाँ जी तो 10 मीटर में कितना, 20 हाँ जी
20 है पर मीटर, 1 मीटर में 200। 10 मीटर में कितना, तो 200 किलो न्यूटन। अब समझ में आ गया, ये फोर्स इतना लग रहा है। क्लियर हुआ चीजें या नहीं हुआ? क्लियर हुआ सर। अब ये हो गया यहाँ पे आर ए, और ये यहाँ पे हो जाएगा आर बी। क्लियर? हाँ जी। चलो क्लियर सर। अब बोलो ये बीच में क्यों बैठाया, बीच में क्यों बैठाया इसको? ये मैंने बोला 10 है तो इधर से इधर 5 मीटर है। जब लोड ऐसा होगा रेक्टेंगल जैसा, तो इसके सेंट्रॉइड में बैठाते हैं। सेंट्रॉइड मतलब सेंटर पे बैठाना होगा, लिख लो साइड में आप। हाँ जी। जब यूडीएल का केस होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूडीएल लोड है ना ये, यूडीएल, इसका सेंट्रॉइड में बैठा देंगे, सेंटर पे जाके, आधे इधर आधे इधर पे। क्योंकि ऐसे बीम में ऐसे पूरा लोड रहेगा, सेंटर पे इसका इफेक्ट होता है, इसलिए सेंटर में बैठा देंगे। अब ये कैसा बन गया, पहले जैसा केस बन गया, देखो तो ऐसा केस। हाँ जी। हाँ जी। कहाँ गया है? हाँ ये केस बन गया अब ऐसा वाला। बन गया सर। हाँ जी। आर ए आर बी अब कैसे निकलेगा इसका? सर आर ए निकलेगा हमारा जैसे उल्टा साइड लेकर। उल्टा साइड, यस, 200 इंटू उल्टा साइड में 5, बाय टोटल कितना, 10। 10। आर बी कितना, 200 इंटू 5/10, 10। सेम हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी। अब एक दो और टाइप बताना पड़ेगा, वो हम करेंगे अगले क्लास में। आज हम इस सेशन को यहीं पे एंड कर देंगे। हाँ जी। चलिए तो ठीक है हम सर। फिर कल मिलेंगे। बाय बाय, आज हम यहाँ पे स्टॉप करें।